दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या हम हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका, और ऐसा सब करते हैं लगभग, मतलब किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इससे हमारा बुरा होता कैसे है, मतलब कि बुरा कैसे हो जाता है लोगों को पता नहीं है। पहले लोग कहते थे किसी का मजाक उड़ाने से, किसी पर हंसने से हमारा ही बुरा होता है, बट लोग जानते नहीं हैं। तो साइंटिफिकल प्रूफ करने की मैं बिल्कुल पूरी मतलब आपके सामने कर दूंगा कि आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ यार इस तरीके से प्रूफ होता है। क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुना होगा, उसके तहत मैं बिल्कुल साइंटिफिकल प्रूफ कर दूंगा आपको कि यस, अगर आप किसी का मजाक उड़ाओगे, हंसोगे, तो वो आपके साथ में घटना घटित हो जाती है। अभी बस इस वीडियो को आपको ध्यान से वॉच करना है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी पर हंसते हैं तो हंसते 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 तो उससे क्या होता है, जो हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है, इसके अंदर जो एक फील आती है पूरा का पूरा हास्य वाला बन जाता है। मतलब जैसे हास्य अभिव्यक्ति करते हैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए, तो हंसने वाला बन जाता है। और ये चारों तरफ वही वही दिखाता है जो ये खुद होता है। जो हम सोचते हैं वो कभी पूरा नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे पूरा नहीं करता। जो हम सोचते हैं, जो हम होते हैं, उसे पूरा करता है। जिस वक्त भी हम जो भी हैं, हमारी कंडीशन है, वही कंडीशन सामने परोस करके वापस आती है। आपको मालूम, मतलब जो भी हम अंदर से हैं, जितनी भी हमारी हैसियत है, जो भी हम हैं, वही बाहर से हमको दिखाई देता है और मिलता भी है। तो जब हम किसी का मजाक उड़ा लेते हैं, उसके पीछे का मोटिव रहता है, हम मजाक उड़ा रहे हैं, हम जानते हैं, तो हमारी फीलिंग बैड रहती है। कभी भी आप नोटिस करके देखिएगा, शुरू में हम हंसते हैं तो हमको मज़ा आता है, बट जब हंस लेते हैं तो उसके बाद में एक फीलिंग आती है, जो बैड की फीलिंग होती है, बुरी फीलिंग होती है। वो फीलिंग हमारे हार्ट में स्टोर होती रहती है, और हमारा हार्ट होता है किस चीज़ से, लैप्स, बुरी फीलिंग से पूरा का पूरा भर जाता है वो। तो जब हम बार बार ऐसा करते रहते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे सामने वो ऐसी परिस्थितियां खड़ी करता है कि फिर हमारा मजाक उड़ता ही उड़ता है। मजाक उड़ता है, या कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिससे हमारा मजाक उड़ जाएगा कि ये तो ऐसा हो गया, लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, अंधा हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि अगर हम मजाक उड़ा रहे हैं, या मैं हूँ या कोई भी किसी का मजाक उड़ा रहा है, बहुत उड़ा रहा है, तो क्या होगा कि उसका आदत ही यही है कि लोगों की मजाक उड़ाना। तो उसके साथ में होगा क्या आने वाले टाइम में। और देखिए, ऐसा नहीं होता कि मतलब कि आज आपने आज ही करा या मैंने आज ही किसी का मजाक उड़ाया और इंस्टेंट हमको उसका परिणाम मिल गया, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, हार्ट बिल्कुल फुल हो जाता है ना, जब मतलब कि किसी चीज़ के लिए बिल्कुल पूरा कह सकते हो आपको इस फीलिंग से भरा हुआ है वो। इस फीलिंग में 90% वो रहता है, 90 या 100% रहता है। तो जब हमारी आदत प्रबल हो जाती है, खूब हास्य अभिव्यक्ति का वो बन जाता है, तो आपको पता है जब बहुत हंस लो तो उसके बाद क्या होता है, आप सब ये जानते हो। जब ज़्यादा हम हंस लेते हैं तो ठीक उसके बाद क्या होता है, मतलब एक दिन की बात नहीं, हम रोज़ 10 दिन से हंस रहे हैं और खुश हैं, तो सडनली फिर 11वें और 12वें दिन क्या होगा आपको मालूम है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते और लंबे टाइम हो जाता है, 2 महीने 3 महीने, तो उसके बाद की ऐसी परिस्थितियाँ फिर लंबे समय के लिए जुड़ती हैं जो हमारा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, हमारा एक्सीडेंट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमारे काम फेल हो जाते हैं, हम भले ही कितने काबिल हैं, हमारी जॉब नहीं लगती, लग भी जाती तो हम कहीं फंस जाते हैं। तो हम अपनी फीलिंग्सों को छुपाने लगते हैं, कहीं और लोगों को पता नहीं चले कि ये बहुत हीरो बनता था, आज इसकी ऐसी हो गई, इसका पतन हो गया। कहने का मतलब फिर हम अपनी फीलिंग्स छुपाने लग जाते हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब फिर हमारे साथ बुरा होता है तो हम अपनी फीलिंग को छुपाने लग जाते हैं और लोगों से, कि नहीं यार ये कहेंगे कि तो बहुत हंसता था, अब क्या हो गया इसको, सडनली बहुत खामोश हो गया। उसके घर में कोई अनित हो जाएगा, ऐसी चीज़ हो जाएगी कि जिससे वो मायूस हो जाए, तो कुदरत पूरी कोशिश करने लगेगी उस व्यक्ति को मायूस कर लेने की, क्योंकि उसने अपने टाइम में बहुत हंस लिया। और वो भी देखिए हंस लिया उसने किसी का मजाक उड़ाने के लिए। और प्रायः एक चीज़ बताऊँ, हंसा केवल मजाक उड़ाने के लिए ही जाता है, और जो हंसा जाता है वो 10% एक्सरसाइज करने के लिए हंसा जाता है। लेकिन हंसना इट मीन्स, शास्त्रों में अगर आप देखोगे तो अहंकार बताया है। जैसे कि रावण हंसता था, भगवान कभी नहीं हंसते थे, भगवान मुस्कुराते थे, हंसते नहीं थे। रावण हंसता था, हंसा कभी भी दूसरों पे जाता है। और ज़्यादा हंसने से नुकसान क्या होता है वो मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जब बहुत हंस लो और हास्य अभिव्यक्ति वाला हृदय बन जाता है। देखो हंसा हमने क्यों है, हमारा हृदय जानता है कि हमारी भावना थी कि किसी पर मजाक उड़ाया हमने, तो क्या हुआ कि हमारा हार्ट बिल्कुल वैसे ही हो गया है अब, और उसके अंदर फीलिंग बैड वाली भरा गई है। कभी नोटिस करना, जब हम किसी का खूब मजाक उड़ा लेते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद हमको ख़राब लगता है, यानी हमारा हार्ट हमें इंडिकेशन देता है कि आपने ख़राब काम कर लिया, जिसका परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलता। अगर तुरंत परिणाम मिलने लगेगा तो फिर कानून क्यों है, पुलिस क्यों है, नहीं, तुरंत परिणाम नहीं मिलता। वो क्या है कि फिर आदत बन जाती, तो बार बार गेन करता है वो ऐसी फीलिंग्सों को।
और जब फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती है ना और हार्ट बहुत पूरी तरीके से उसी चीज़ पर बन जाता है, वैसा ही हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप जो सोचते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो नहीं देता, आप जो हो वो आपके पास में चीज़ें आती हैं डबल होकर के, ट्रिपल होकर के, 10 गुना होकर के। तो एक हृदय बन चुका रहता है मजाक उड़ाने वाला हृदय, और वही रहता है एट प्रेजेंट, और सब टाइम वही रहता है। कहने का मतलब ये है, तो उसके सामने वही चीज़ें दुगनी और 10 गुना होकर वापस आती हैं, और उसके साथ में होता है बुरा। और आप देखना कुछ समय बाद, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन फिर इतना दुख देखना पड़ता है उसको कि उसको ये चीज़ समझ में भी नहीं आती कि यार मेरे साथ ये दुख आ रहा है तो काय का आ रहा है। उसको ये भी समझ में नहीं आता कि क्या मैंने किसी पर हंसा था, ऐसा किसी को ये समझ में नहीं आता कि मेरे पास दुख आया है तो क्यों आया। वो ये सोचता है कि सबके पास में आता है तो मेरे पास भी आता है। ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि जो बहुत ज़्यादा सात्विक हो जाते हैं उनको ये चीज़ पता लगने लगती है कि नहीं यार ये किस कारण आ रहा है, किस कारण नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा सात्विक मतलब कि बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हो जो साधना और सब कुछ किए रहते हैं उनको ये सब कुछ दिखने लगता है, इट मीन समझ में आने लगता है कि नहीं इस कारण ये आया है, इस कारण ये आया है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये इसी का मतलब ये है कि जब हम ज़्यादा किसी के ऊपर हंस लेते हैं और हास्य अभिव्यक्ति वाला हृदय बन जाता है, हम हंसने वाले बन जाते हैं, क्योंकि हम जो होते हैं वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको देता है, जो हम सोचते हैं वो नहीं देता, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ बुरा होने लग जाता है। तो ये वीडियो का यही पर्पस था कि कभी भी अगर हमको लंबी रेस के घोड़े बनना है, लंबा चलना है लाइफ में और सक्सेस करनी है, बड़े बड़े लोगों ने जैसी करी है लाइफ में किसी भी फील्ड में, तो लोग कैसे भी हो कुछ भी हो उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसकी जो सोच अपने काम के प्रति भी बढ़िया लगी हुई होती है, और ना अंदर से आत्मग्लानि होती है कि मैंने कोई बुरा काम किया है, और ना तो कभी उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। छोटे मोटे परिणाम जो आते हैं वो नेचर के हिसाब से सबको आते हैं, बट कोई बड़ा परिणाम नहीं आता। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या कहा, और क्लियर कर रहा हूँ मैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसके बारे में समझना है या जानना है कि यार ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये कुछ भी आपको बढ़िया तरीके से जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो का यही मोटिव था कि कभी किसी पर नहीं हंसना चाहिए। देखो सपोज़ आपको मैं एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, जैसे एक व्यक्ति खूब हंसता था, किसी बच्चे पर हंसता था, उसके साथ मजाक उड़ाता था, खूब मजाक उड़ाता था। 5 साल बाद उस आदमी की शादी हुई, फिर पता चल रहा है उसके बच्चे को कुछ हो गया, या उसका बच्चा ही नहीं हुआ, या उसके घर परिवार में कुछ ऐसा हो गया कि बिल्कुल मायूसी बनी रहती है। तो ये अट्रैक्ट क्यों होता है? ये इसलिए अट्रैक्ट होता है कि क्या करा है हमने, आज जो किया है ना उसकी वजह से जो हमारे हृदय में स्टोर हो रहा है, मतलब समझना आप, स्टोर हो रहा है, तो वो स्टोरेज हमको वही चीज़ लेकर आकर देती है, लेकिन तुरंत नहीं देती। अगर ये बात पर लोग ध्यान रखेंगे, तुरंत नहीं देती लेकिन देती है। हो सकता है 5 साल बाद दे, हो सकता है 10 साल बाद दे। अब ये किसके हिसाब से होता है? जितना प्रबल आपका हृदय होगा उस हिसाब से होता है। जैसे कि हमने कम हंसा है और हमने मजाक उड़ाया नहीं है, किसी को शिक्षित करने के लिए हंसा है, कुछ और मोटिव से हंसा है, तो हमारा हृदय वैसा नहीं है। और किसी ने बहुत तेज़ी से हंसा है और वो ये काम कर रहा है तो उसका बहुत जल्दी हो जाए। और किसी ने अभी भी चालू किया और वो बहुत कम हंसता है, ज़्यादा नहीं हंसता, तो उसके हिसाब से उसका हार्ट कैसा है उसके हिसाब से उसको रिटर्न मिलता है। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि आप ज़िंदगी में जो भी एक्स्ट्रा हमारे सामने दुख आता है ना, जो भी एक्स्ट्रा मतलब कि हम कहेंगे कि भगवान ने मेरे साथ में क्यों किया है, ऐसा उसके साथ तो नहीं किया, ऐसा इसके साथ तो नहीं किया, तो कभी भी लाइफ में आदमी को अपने ऊपर चिंतन करना चाहिए कि नहीं मैंने भी एक बुरा काम किया था। तो बुरा काम करने से हमारा कॉन्फिडेंस खोखला होता है। और मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, अगर कॉन्फिडेंस खोखला है तो ना तो कभी आदमी कोई जॉब जीत पाता है, क्रैक कर पाता है, ना कोई एग्ज़ाम क्रैक कर पाता है, ना कोई बिजनेस कर पाता है, लाइफ में किसी भी चीज़ में आगे बढ़ नहीं पाता। थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाता है और अपने आप को संतुष्ट समझने लगता है। आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, और दूसरों का मजाक उड़ाने से कॉन्फिडेंस खोखला हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कॉन्फिडेंस का होना ही इस संसार में जीना और चलना है, और लोगों को संभालना है, और एक हीरो बनना है, कॉन्फिडेंस का ही होना। और मजाक उड़ाने से कॉन्फिडेंस खोखला होता है। और खोखला कॉन्फिडेंस जो होता है यानी कि ग्लानि, यानी कि डर, यानी कि फियर, तो फियर को अट्रैक्ट करता है, आपको मालूम है। और ट्रू कॉन्फिडेंस को अट्रैक्ट करता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि हंसने से लॉस होता है, यस। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम किसी के साथ बुरा काम नहीं करते, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है। हम किसी के सामने प्रेजेंटेशन अच्छे से दे सकते हैं, किसी के सामने बोल अच्छे से सकते हैं, कोई भी चीज़ अच्छे से कर सकते हैं हम। और किसी भी फील्ड में जाएंगे तो हमारी छाप अच्छे से पड़ेगी। क्यों? उसके पीछे ये कारण है, हम किसी का बुरा नहीं करते। और अगर करते हैं जाने अनजाने में, इतने से कारण के लिए भी, इतने से मज़े के लिए भी करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस खोखला रहता है, जिस वजह से हम अपने जीवन में सिर्फ हारते रहते हैं। अगर ये समझ लीजिए जीतेंगे भी ना तो 100 में से 60% जीतेंगे,
और 40% हार जाएंगे, क्योंकि 40% का हंसा है, 40% का मजाक उड़ाया। और अगर 60% का मजाक उड़ाया तो 40% ही बढ़ेंगे, और अगर 70% का मजाक उड़ाया तो ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे। ऐसा ही होता है। इसलिए कभी दूसरों को, जो इंसान मजाक उड़ाता है, जो दूसरों को अनशन बोलता है, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। उसका हार्ट जानता है कि उसने क्या किया है, और दुखी हार्ट कभी अच्छी और सुखी चीज़ों को अट्रैक्ट कभी कर ही नहीं सकता। ये ट्रू है, सच्चाई है। ये कोई ऐसी मोटिवेशन नहीं है जो आपके अंदर 5 मिनट की हिम्मत भर देगी, नहीं। ये सच्चा ज्ञान है और सच्चा नॉलेज है। आपको अपनी लाइफ में बढ़िया चलना है तो इस नॉलेज को आप गेन करिए, रखिए, चिंतन करिए, मनन करिए। आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो मेरे भाई, मैं बोलता नहीं हूँ कभी, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहती हैं। और बहुत कम अच्छे चैनल होते हैं, आपको मालूम है, जो बिल्कुल सच्ची बात बता रहे होते हैं। खैर, देर सवेर हर इंसान को, हर व्यक्ति मिलता है, और बाकी आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।